हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग्स। आज का वीडियो हमारा है यूपी सैनिक स्कूल से रिलेटेड। जो यूपी में दो सैनिक स्कूल है हमारे, एक तो गोरखपुर में, एक और लखनऊ में। तो उसी से रिलेटेड हमारा कि अब जो आगामी परीक्षा होगी जनवरी और दिसंबर 2025 में, तो उस परीक्षा में कौन कौन से बच्चे फार्म फिल कर सकते हैं, किन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ किस मंथ से लेकर किस मंथ के बीच में होनी चाहिए। ये वीडियो हमारा उन्हीं बच्चों के लिए है जो यूपी सैनिक स्कूल में फार्म फिल करना चाहते हैं। अगर आपको यूपी सैनिक स्कूल में फार्म फिल नहीं करना है तो कृपया इस वीडियो को देखने से कोई मतलब हल नहीं होगा। तो इस तरीके से हमारे उन सभी बच्चों के लिए है जो क्लास 5th में पढ़ रहे हैं और क्लास 8 में पढ़ रहे हैं, उन बच्चों के लिए, और साथ में उन गार्जियंस के लिए है जो यूपी सैनिक स्कूल में फार्म फिल कराना चाहते हैं। तो इस वीडियो में हम, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों को भी शेयर कर दें और चैनल को बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। तो इसमें हमारा सबसे पहले आप तो किस क्लास में हमें एडमिशन मिलेगा और कौन कौन से मंथ से एडमिशन होगा, और साथ में कौन कौन से बॉयज़ और गर्ल्स दोनों फार्म फिल कर सकते हैं या ओनली बॉयज ही फार्म फिल कर सकते हैं, तो इससे रिलेटेड रहेगा। इसमें आपको एज का भी रिलेक्शन बता दिया जाएगा कि किस एज से लेकर किस एज के बच्चे आपके फार्म इसमें फिल हो सकते हैं। दूसरी बात, इसमें हमारा किस मंथ में नोटिफिकेशन आएगा ये भी आपको पूरा डिटेल बताया जाएगा। साथ में ही आपको एग्जाम कब होगा वो भी पूरा डिटेल बताया जाएगा, और जो क्लास 5th और 8 में जो आप पढ़ रहे हैं कब तक उसका रिजल्ट आ जाना चाहिए कि जिससे आप ये परीक्षा आप दिसंबर जनवरी में देंगे, और किस मंथ तक उसका रिजल्ट आ जाए जिससे कि आप अगर इसमें इस वाली परीक्षा यूपी सैनिक स्कूल की क्वालिफाइड कर जाते हो तो आप लोग इसमें एडमिशन मिल सकता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो ये वीडियो हमारा है यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ और एंड गोरखपुर। ये यूपी में दो जगह यूपी सैनिक में है, दूसरा गोरखपुर में प्रेजेंट है। तो ये इंटेंस एग्जाम 2025 और 26 में कराएगा, 2025 एंड 26, क्योंकि अभी जनवरी में एग्जाम हमारा हो चुका है। तो इस तरीके से इसमें हम देखते हैं सबसे पहले लखनऊ के लिए कि लखनऊ में किस क्लास में और किस कैंडिडेट्स के लिए सीट ओपन रहती है। तो लखनऊ में जब हम बात करेंगे तो इसमें क्लास 6 में सिर्फ ओनली बॉयज के लिए एडमिशन मिलता है, सिर्फ लड़कों के लिए एडमिशन मिलेगा क्लास 6 में। अगर हम लखनऊ में क्लास 9th में बात करते हैं तो उसमें बॉयज एंड गर्ल्स दोनों के लिए आपको एडमिशन ओपन मिलेगा। कहने का मतलब, अगर आपको यूपी सैनिक स्कूल लखनऊ में आपको एडमिशन लेना है तो क्लास 6 में ओनली जो बॉयज हैं वही फार्म फिल कर पाएंगे, और क्लास 9th में बॉयज एंड गर्ल्स दोनों स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स फार्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा क्लियर हुआ। अब बात करते हैं हम इसमें जो यूपी सैनिक स्कूल जो गोरखपुर में है उसकी बात करते हैं। उसमें क्लास 6 में जो नोटिफिकेशन निकलता है वो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए निकलता है। क्लास 6 में बॉयज और गर्ल्स दोनों फार्म की फिल कर सकते हैं, और क्लास 9th में बॉयज और गर्ल्स इसमें भी दोनों फार्म लोग फिल कर सकते हैं। तो ये बात क्लियर हो पाई। तो सिर्फ हमारा जो लखनऊ है यूपी सैनिक स्कूल वो क्लास 6 में ओनली बॉयज के लिए ही सीट ओपन करता है, और 9th में हमारे बॉयज गर्ल्स दोनों लोग फार्म फिल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको एक डाउट ये क्लियर हो गया कि अगर हमको लखनऊ और गोरखपुर में एडमिशन लेगा तो हमारा फार्म फिल हो पाएगा या नहीं, सबसे पहली बात। दूसरी बात करते हैं हम इसमें डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से बिलोंग करते हैं। जिन स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई 2013 से लेकर 1 जुलाई 2016 तक है, कहने का मतलब 2 जुलाई 2013 से लेकर और 1 जनवरी 2016 के बीच में जिन बच्चों की डेट ऑफ बर्थ है तो वो बच्चे इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये बात कंफर्म हो पाई। 2 जुलाई 2013 से लेकर 1 जनवरी 2016 तक, ये क्लास 6 के लिए है। किसके लिए है? क्लास 6 के लिए। इस अगर ये आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप लोगों का जो अभी अक्टूबर नवंबर 2024 में नोटिफिकेशन आएगा तो आपका फॉर्म फिल हो जाएगा। इस तरीके से बात करते हैं क्लास 9th के लिए। तो इसमें 2 जुलाई 2010 से लेकर 1 जनवरी 2013 के बीच में डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। जैसे इसमें थोड़ा आप डीपली समझेंगे, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ 10 जुलाई है, कितनी है? डेट ऑफ बर्थ है 10 जुलाई 2010। तो कहने का मतलब है कि ये डेट ऑफ बर्थ 2 जुलाई से 2010 से लेकर 1 जनवरी 2013 के बीच में आनी चाहिए। डेट ऑफ बर्थ बीच में आनी चाहिए तो आपका फॉर्म फिल हो पाएगा। तो इस तरीके से आपको थोड़ा ध्यान देना है, डेट ऑफ बर्थ मैच करना है। और थोड़ा जरा एग्जाम्पल देखते हैं।
जैसे मान लो किसी की डेट ऑफ बर्थ अगर 5 जनवरी 2013 है, कितनी है 5 जनवरी 2013 है। अगर आप सोचें कि हमारा क्लास 9th में फार्म फिल हो जाएगा यूपी सैनिक स्कूल गोरखपुर और लखनऊ में, तो आपका फार्म फिल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसमें 1 जनवरी तक ही लिया जाएगा। मतलब 1 जनवरी से लेस देन 1 जनवरी से, जैसे 2 जनवरी आप होंगे तो आपकी डेट ऑफ बर्थ मैच नहीं करेगी, तो आपका फार्म फिल नहीं हो पाएगा। तो ये वीडियो हमारा सिर्फ ये इसी बेस से मैंने बनाया था, क्योंकि आप लोग क्या काम करते हैं कि अपनी सेशन की पढ़ाई स्टार्ट कर देते हैं और जब बाद में नोटिफिकेशन आता है तो आपको ये लगता है कि हमारा फार्म फिल होगा कि नहीं, तो आपको थोड़ी चिंता रहती है और बच्चों की भी रहती है, साथ में गार्जियंस को भी रहती है। तो इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो इसमें 2-3 साल का मैंने पिछला पैराग्राफ देखा, उसी के अकॉर्डिंग, और ये हमारी डेट ऑफ बर्थ है, ये इसी तरीके से आपको बिलोंग करती हुई वहां पर मिलेगी इस तरीके से। तो इस वीडियो से देखने से आपको ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हमारा फार्म जो अभी 2025-26 में जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें मेरा फार्म फिल हो पाएगा या नहीं। तो इस तरीके से अब ये हमारा 9th का रहा और 6 वाला ये था। जैसे इसमें 2 जुलाई 2013 से था ना, अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ मान लीजिए, डेट ऑफ बर्थ हम कहें कि 15 अगस्त 2013 है, तो क्या उसका फार्म फिल हो पाएगा? आप लोग बताना चाहेंगे जरा। 15 अगस्त 2013, तो कहने का मतलब जुलाई के बाद मंथ कौन सा आता है? अगस्त आता है। तो जुलाई से लेकर अगस्त आ रहा, तो अगस्त 2013 दिया गया, तो हमारा फार्म फिल हो जाएगा। तो यही चीज हमें देखनी है कि हमें डेट ऑफ बर्थ किस तरीके से बिलोंग करनी है। जैसे किसी की डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 2016 है, 15 दिसंबर 2016 है। अब आपको ध्यान ये देना है कि 15 दिसंबर कह रहा है, क्या कह रहा है? दिसंबर। अगर यहाँ पे 2016 ना देके 2015 दिया जाता तो इसमें फार्म फिल हो जाता था। तो जनवरी के बाद 1 जनवरी 2016 तक की तो बच्चे लिए जाएंगे। कहने का मतलब जब आपकी सन 2016 स्टार्ट होगी तो उसमें जिनकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी से पहले वाले लिए जाएंगे। कहने का मतलब 1 जनवरी के बाद अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 30 जनवरी 2016 होगी तो भी आपका फार्म फिल नहीं हो पाएगा। थोड़ा ये देखना है। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 अगस्त 2013 है तो आपका फार्म फिल हो जाएगा। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 15 दिसंबर 2016 है तो फार्म फिल नहीं हो पाएगा। तो इस तरीके से हमें थोड़ा ग्राफ देखना है। तो आपको डेट ऑफ बर्थ के बारे में कुछ समझ में आया होगा। और अगर आप और भी थोड़ा जरा देखना चाहें कि जैसे मान लीजिए कि अगर आप लोग बता सकते हैं कमेंट में लिख के कि हमारी डेट ऑफ बर्थ कितनी है, तो हम आपको चेक करके भी बता देंगे कि आपका फार्म फिल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो सभी बच्चों और उनके गार्जियन से मेरा निवेदन है कि अपनी बच्चों की डेट ऑफ बर्थ चेक कर लें। अगर डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है तो तैयारी अभी से ही स्टार्ट करा दें, क्योंकि फरवरी स्टार्ट हो चुकी है और इनका लगभग दिसंबर और जनवरी में इनका एग्जाम होगा। तो आपके पास सिर्फ 7th 8th महीने हैं जो अच्छी तरीके से तैयारी करा सकते हैं और इस तरीके से आप अपनी डेट ऑफ बर्थ बच्चों की मैच कर सकते हैं। अगर आपके बच्चों का डेट ऑफ बर्थ मैच हो रही है तो आप अपने बच्चों की सुचारू रूप से बहुत बढ़िया तैयारी स्टार्ट अभी से करवा दीजिए। और आप लोगों को हमारे भी डीए टॉपर स्टूडेंट चैनल पर लगभग सभी वीडियो प्रेजेंट रहेंगे। अगर आप लोगों को कोई चैप्टर ऐसा लगे कि चैप्टर मेरा हार्ड है, समझ में नहीं आ रहा, तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज दीजिएगा। हम उस चैप्टर से रिलेटेड डिटेल एनालिसिस करके आपको वीडियो बता देंगे जरा। तो इस तरीके से बात क्लियर हो गई। जरा डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा विशेष ध्यान देना है, क्योंकि आप लोग तैयारी करते रहते हैं, गार्जियंस भी करते रहते हैं, स्टूडेंट्स भी करते रहते हैं। तो गार्जियंस को ये नहीं पता होता कि हमारे बच्चों को अगर तैयारी कराते तो हमारे बच्चे का फार्म फिल होगा कि नहीं, इस तरीके से। अच्छा, इसमें एक चीज और देखनी है कि बहुत इंपॉर्टेंस है कि पास आउट सिस्टम क्या है। पास आउट सिस्टम ये कह रहा है कि अगर आपका इसमें इससे पहले नोटिफिकेशन देख लीजिए, तब पास आउट थोड़ा समझ में आ जाएगा। इसका जो नोटिफिकेशन आएगा तो वो अक्टूबर टू नवंबर 2024 में आ जाएगा। इसका नोटिफिकेशन अक्टूबर में आ जाएगा या नवंबर 2024 में आ जाएगा, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अब इसमें प्रेजेंट में जैसे आप क्लास 5th में अभी आप एडमिशन लोगे, क्लास 5th में कभी एडमिशन मिलेगा आपको। क्लास 5th में अभी आप जो बच्चे 4th क्लास में हैं अभी प्रेजेंट में, अभी 4th में हैं, क्योंकि वो 1 अप्रैल से कौन सी क्लास में पहुंच जाएंगे? 1 अप्रैल 2024 में वो 5th क्लास में पहुंच जाएंगे। ये बात ध्यान रखना, 5th क्लास में पहुंच जाएंगे, क्योंकि अभी प्रेजेंट में जो प्रेजेंट में है वो 4th क्लास में है। तो 1 अप्रैल 2024 से वो कौन सी क्लास में पहुंच जाएंगे? 5th क्लास में पहुंच जाएंगे। और जब 5th क्लास में पहुंचेंगे तो ये उनका सेशन 2024 हो जाएगा, 2024 हो जाएगा। तो अब अप्रैल में पहुंचेंगे, अप्रैल से लेकर अक्टूबर नवंबर में ही ये यूपी सैनिक स्कूल का नोटिफिकेशन आ जाता है। 2024 में आ जाएगा, आप नोटिफिकेशन आ जाएगा। इसकी फार्म फीस, पिछले जो फार्म फिल हुए थे उसकी तो फीस इसमें 1000 थी इंट्रेंस एग्जाम की।
1000, और उसमें लेट फीस में भी काफी था, क्योंकि अगर आप लेट हो जाओगे तो आपसे 2000 रुपए आपको पे करने पड़े अगर आप लेट फॉर्म फिल करेंगे। तो इसलिए लेट का चक्कर मत रखिएगा, जैसे ही फॉर्म हमारे नोटिफिकेशन आए तो 1000 रुपए में भी अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। दूसरा, अगर लेट करेंगे तो 2000 रुपए फीस देनी पड़ेगी, तो फिर क्यों आप लोग 2000 रुपए देंगे? अगर भाई जिनके पास पैसा ज्यादा हो तो वो 2000 रुपए भी फॉर्म में फिल करा सकते हैं इस तरीके से। अच्छा, इसमें पास आउट का सिस्टम देख लीजिएगा। पास आउट का सिस्टम ये है कि आपके बच्चे का अप्रैल 2024 में तो एडमिशन हो जाएगा, इसकी जब फाइनल क्लास 5th का जब एनुअल एग्जाम होगा तो वो आपका मार्च में हो जाएगा, मार्च 2025 में हो जाएगा। मार्च 2025 में क्लास 5th का एनुअल एग्जाम हो जाएगा, मार्च 2025 में हो जाएगा। तो मार्च 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा क्लास 5th का। अब इधर पास आउट ये कह रहा है कि जिन बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किया है वो 20 मई 2025 तक उनके पास क्लास 5th और क्लास 8 की पासिंग मार्कशीट होनी चाहिए। ये बात समझनी थोड़ी, इसीलिए हमने नोटिफिकेशन पहले समझा दिया था, क्योंकि नोटिफिकेशन पहले आएगा। तो पास आउट का सिस्टम ये है कि 20 मई 2025 तक अगर बच्चों ने इसमें फॉर्म फिल किया तो क्लास 5th और क्लास 8 की मार्कशीट सर्टिफिकेट उनके पास प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस तरीके से जरा बात आप लोगों की क्लियर समझ में आ गई होगी इस वीडियो के माध्यम से। और इसमें जो एग्जाम डेट है, एग्जाम डेट आपकी कभी तो दिसंबर से लेकर और जनवरी के बीच में आपका एग्जाम, अगर दिसंबर में एग्जाम हुआ तो दिसंबर 2024 में एग्जाम होगा, और अगर जनवरी में हुआ तो जनवरी 2025 में आपका एग्जाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस वीडियो के माध्यम से कुछ बातें समझ में आई होंगी। तो अगर वीडियो हमारा अच्छा लगे तो देखिए, एक बार फिर थोड़ा देखिए। सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमारे जो यूपी सैनिक स्कूल है इसमें 2 सैनिक स्कूल है, एक लखनऊ में, दूसरा गोरखपुर में। गोरखपुर में अभी पिछले सेशन में ही स्कूल ओपन हुआ है, तो इसमें ये नया स्कूल है। तो देखिए जरा, एक लखनऊ में है तो लखनऊ की क्लास 6 में ओनली बॉयज फॉर्म फिल कर पाएंगे, और 9th में बॉयज और गर्ल्स दोनों बच्चे फॉर्म फिल कर सकते हैं। उसके बाद जब गोरखपुर की बात आती है तो गोरखपुर में क्लास 6 में बॉयज और गर्ल्स दोनों फॉर्म फिल कर सकते हैं। यही सिस्टम 9th में, कहने का मतलब 9th में गोरखपुर और लखनऊ दोनों में दोनों ही कैंडिडेट्स फॉर्म फिल कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ का थोड़ा मैंने बता दिया आपको थोड़ा डीपली। एक बार जरा अगर आपको थोड़ा सही से ना दिख रहा है तो थोड़ा जूम करके भी वीडियो को, इसमें क्लियरिटी आप लोग वीडियो के माध्यम से बढ़ा भी सकते हैं, जिससे कि आपको साफ साफ दिखाई देने लगे। इस तरीके से ये डेट ऑफ बर्थ थोड़ा जरा आपको ध्यान रखनी है कि इस डेट ऑफ बर्थ के बीच में है, तो हमें अपनी तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए अभी से। इस तरीके से ये क्लास 9th के लिए प्रेजेंट में है, ये क्लास 9th के लिए और ये क्लास 6 के लिए है। तो इस तरीके से, और हमारे ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होते हैं और हमारे यहाँ कोचिंग में ऑफलाइन भी पढ़ाई होती है। तो इस तरीके से जो बच्चे अगर ऑनलाइन हमारे से जुड़ना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी जुड़ सकते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। और इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में और इसमें थंबनेल पर आपको व्हाट्सएप नंबर भी प्रेजेंट करवा देंगे। और भी कोई आपको विशेष जानकारी या न्यू जानकारी चाहिए है, बुक से रिलेटेड हम वीडियो बनाएंगे इसमें नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट सिलेबस रहेगा कि किस सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आते हैं, किस क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, उससे भी रिलेटेड वीडियो हमारा रहेगा। इस तरीके से आपको इसमें कई पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एक तो लखनऊ में कितने सैनिक स्कूल है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा है कि हमारा बॉयज गर्ल्स में कहाँ फॉर्म फिल हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या होगी, तो इसमें मैच होगी कि नहीं, ये भी आप लोग जरा अच्छी तरीके से बात समझ गए होंगे। और 1, 2, 3 और फोर्थ का मतलब हमें पास आउट भी करना जरूरी है कि 20 मई 2025 तक अगर हम इसमें फॉर्म फिल करते हैं तो इस डेट तक हमें पास होना भी अनिवार्य। ऐसा नहीं कि कुछ बच्चे गार्जियन सोचते हैं कि हमने सैनिक स्कूल में फॉर्म डाल दिया और इसका रिजल्ट कब तक आएगा। तो ये यूपी सैनिक स्कूल की जो अथॉरिटी है वो बता रही है कि बाकी समिति कह रही है कि आपके पास 20 मई 2025 तक आपका रिजल्ट आउट हो जाना चाहिए था। इस तरीके से नोटिफिकेशन मैंने बताया कि अक्टूबर नवंबर में आप लोग एकदम अलर्ट रहिएगा। इसमें यूपी का सर्टिफिकेट लगता है, कॉस्ट सर्टिफिकेट, तो इस तरीके से, और इसमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी लगता है अगर यूपी से बच्चे फॉर्म डालेंगे उनके लिए। तो जो भी डॉक्यूमेंट हैं वो भी आप अपने क्लियर रखिएगा। और एग्जाम डेट हमने आपको बता दी। तो इस तरीके से जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको इससे रिलेटेड सिलेबस की पूरी डिटेल जानकारी दी जाएगी।
कि आपको जब आप क्लास 6 में फॉर्म फिल करेंगे यूपी सैनिक स्कूल का, तो उसमें किस तरीके के कौन कौन से सिलेबस आएंगे, मैथ का कितने क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग कितनी आएगी, जीके कितनी आएगी। और साथ में जब 9th वाला सिलेबस है तो उसमें नेक्स्ट वीडियो में आपको 9th का सिलेबस बताएंगे। इससे पहले साथ में इसी चैनल पर हमारे लगातार मैथमेटिक्स की कुछ क्लासें मैंने स्टार्ट कर दी हैं कि आप लोग अगर तैयारी स्टार्ट करना चाहते तो हमारे वीडियो देखकर से, जो इससे पिछले वाला वीडियो मैंने अपलोड किया था उसमें मैंने नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट कर दिया है। इसी तरीके से आप लोग अगर वीडियो देखते रहेंगे, अपना एक नोट्स बनाइए विधिवत कि किन किन सब्जेक्टों से हमें पढ़ना है, उन सब्जेक्टों के विधिवत नोट्स बनाइए और लगातार रिवीजन करते रहिए। साथ में आपको इस चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी प्रेजेंट रहेंगे, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल में पिछले 2-3 सालों में जो परीक्षाएं कराई हैं तो उनके कौन कौन से क्वेश्चन थे, कौन कौन से पेपर थे, वो भी आपको इसी के माध्यम से, इसी प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट होते रहेंगे। और साथ में यहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटी भी रहेगी हमारे इस चैनल के माध्यम से, कि आपको लाइव ऑनलाइन टेस्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस तरीके से कि तो जो भी विद्यार्थी अगर नए हैं, इस चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और भी आपको बहुत सी नई जानकारियां उपलब्ध होती रहेंगी। और जो गार्जियंस हैं वो भी, अगर ये वीडियो अगर आपको हमारा अच्छा लगा है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने साथियों को शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।